मास्क लगाए, पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं, इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। सर, पहले त्योहार हुआ करते थे, गन्ना करने की तहजीब का एक पहचान मगर जब त्योहार आते उससे पहले नफरत का जो बाजार खुल जाता है, कैसे देखते सर? इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदलते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। बंगलुरु में एक घटना हुई परसों से, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजक कर्ता गिरफ्तार कर दिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजक कर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। ये जो हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा गया है, ये पीडीए कैसे तोड़ेगा इस चक्रव्यूह? क्या चीज? मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं? हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये पीडीए जो है वो 27 के चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह करा करेंगे, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाएगी। सरकार 0 टॉलरेंस की बात कर रही है और अभी कल ही एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो ये अपराध कैसे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ही, जिसका नारा था 0 टॉलरेंस, वही 0 हो गया इस बार। आत्मा कैसे बदलोगे? बीजेपी फिर आ गए। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद?